नमस्कार पशुपालक साथियों। आज आपके YouTube चैनल पशुपालक की खास खबरों में हम आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं में कृमिनाशक से जुड़ी जानकारी। इसके लिए हमारे डॉक्टर DS बघेल साहब, जो कि 40 वर्षों से हमारे YouTube चैनल पर इनके वीडियो देखिए। पशुपालन में कृमिनाशक का अहम रोल है, कितनी दवाई देना है, ये आपको पूरे वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल और गौ माता की जय। आज हम जो पाड़ा पाड़ी के पेट में से गंडोला निकलता है और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इस संबंध में चर्चा करेंगे। जानवर के सभी अंग में पेट, आंत, कलेजा, किडनी, फेफड़ा, सभी अंगों में कीड़े पाए जाते हैं। अब ये कीड़ों की उत्पत्ति कैसे हो जाती है, तो इसका कीड़ों की उत्पत्ति, इसका जो सिद्धांत है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। कोई भी जीव अंडा देता है और वो अंडा बड़ा होके फूटकर, जो आंख से दिखाई नहीं देता, शरीर के अंदर जाके बड़ा हो जाता है और उसके बाद में फिर बड़ा होने के बाद में फिर वो मादा जो रहती है उसका अंडा देती है। तो जो पेट में पाए जाते हैं उनको बोला जाता है राउंड वर्म, या अपनी देसी भाषा में गंडोले बोला जाता है। और पेट या आंत में पाए जाते हैं ये। और दूसरा होता है फीता कृमि, जो कि चपटा रहता है और जिसमें खंड बने हुए रहते हैं। तो ये, और इसी तरह से कलेजे में पाए जाते हैं। कलेजे में भी कीड़े पाए जाते हैं जो कि पत्ती के आकार के होते हैं। इन सब कीड़ों की शरीर के अंदर उत्पत्ति जो होती है, उन्हीं के जैसे जीव से गंडोले की उत्पत्ति होगी, फीता कृमि से फीता कृमि की उत्पत्ति होगी। जैसे गेहूं से गेहूं पैदा हो रहा है, चने से चना, मच्छर से मच्छर और मक्खी से मक्खी पैदा हो रही है। इंसान को पैदा कर रहा है। इसी तरह से ये जो गिंडोले आ जाते हैं, अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा, ये सिर्फ पाड़ा पाड़ी के पेट से बाहर आते हैं। और ये पाड़ा पाड़ी के पेट में जो आ जाते हैं, 10 दिन के पाड़ा पाड़ी में आपको गिंडोला निकलता हुआ दिखेगा। तो ये गिंडोला कहां से आता है? गिंडोले का अंडा जो भैंस है, जो दूध दे रही भैंस है, दूध के रास्ते जो ये अंडा बाहर आता है।
और दूसरा जो गिंडोले का अंडा है गोबर के रास्ते बाहर आता है। तो दूध के रास्ते जो गिंडोला बाहर आ रहा है वो कहाँ जाता है? पाड़ा पाड़ी के पेट में। और पाड़ा पाड़ी के पेट में जाके फूटकर बड़ा गिंडोला बन जाता है। ऐसे ही जो गोबर के रास्ते बाहर अंडा आ रहा है वो जाके या तो घास में गिरता है, भूसे में गिरता है या पानी में गिरता है। उस घास भूसे को, चारे को दूसरा जानवर खाता है या पानी पीता है तो वो अंडा दूसरे जानवर के पेट में चला जाता है। और पेट में जाने के बाद में फूटकर बड़ा गिंडोला बन जाता है। फिर ये गिंडोला, जो बड़ा गिंडोला है, फिर से अंडे देना शुरू करता है। तो जो पेट के अंदर अंडे रह जाते हैं या आंत में रह जाते हैं वहीं पर फूटकर फिर बड़े गिंडोले बन जाते हैं। और जो अपन जमीन पर डालकर चारा भूसा खिला रहे हैं उससे भी ये जो इसके अंडे रहते हैं गिंडोले के, उस जमीन में डालने से उसका चारे के साथ में मिट्टी भी आती है। मिट्टी, धूल जो जानवर के पेट में जा रही है, उस धूल मिट्टी में यदि अंडा रहता है तो वो भी जाके पेट में जाके फूटकर बड़ा होके गिंडोला बन जाता है। गंदा तीसरा पॉइंट है गंदा पानी पीने से, पिलाने से, या खराब या गंदी जगह पर बांधने से, सड़ा गला चारा भूसा खिलाने से। जो अभी तक भ्रम था ये पाड़ा पाड़ी के पेट में गिंडोला आ जाता है, बोले मिट्टी खाता है या टीका पिलाने से गिंडोला जो है पेट पे पनप जाता है, तो ये गलत है। गिंडोले की उत्पत्ति गिंडोले से ही होती है और जो गिंडोला जो अंडा देता है उससे ही गिंडोला बनता है। इसी तरह से कलेजे में भी पत्ती के आकार के कीड़े पाए जाते हैं जानवर के, जो कि कलेजे का नुकसान करते हैं। कलेजे में जो नलियां रहती है उसमें जाके नली को चोक कर देते हैं, नली को बंद कर देते हैं, जिससे लीवर काम करना बंद कर देता है और जानवर को बीमार कर देता है। इसी तरह से फेफड़े में भी कीड़े पाए जाते हैं, आंख में से भी कीड़े निकलते हैं और नाक में से भी कीड़े निकलते हैं। कीड़ों के कारण क्या नुकसान होता है, लिख दो।
शरीर के अंदर के गिंडोले या फीताकृमि या लिवर फ्लू शरीर में इनके रहने से क्या नुकसान होता है। आकार में छोटे रहते हैं, अतः इनके पोषण में भूसा और बाटा खल खिलाता है। उसमें से जो पोषक तत्व निकलते हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इनको ग्रहण करके ये गिंडोले अपना जीवन यापन करते हैं, जिसके कारण जानवर को अपन जो हरा चारा खिला रहे हैं या सूखा चारा खिला रहे हैं, उसमें से जो भी पोषक तत्व निकलता है, ये गिंडोले उसको ग्रहण कर जाते हैं, और जो कि जानवर को दूध उत्पादन में या जानवर के विकास में अवरोध पैदा कर देते हैं। कृमि का जीवन चक्र चलता रहता है, ये अंडे देते रहते हैं और उससे अंडा फूटकर बड़ा कृमि बन जाता है। अतः इसका उपचार जो है, तो मारने के लिए इनके लिए जो उपचार दिया जाता है, उन दवाइयों का नाम है पिपराजिन। पिपराजिन लिक्विड आता है। बड़े छोटे जानवर को 20 से 30 ml दिया जाता है, और बड़े जानवर को 100 से 120 ml। दूसरी दवाई आती है एल्बेंडाजॉल। एल्बेंडाजॉल जो है, बड़े जानवर को 3 ग्राम से 6 ग्राम तक दिया जा सकता है। 3 ग्राम यानी 3000 mg। इस दवा का अधिकतर उपयोग होने से इसकी मात्रा बढ़ा के देना चाहिए। ये जो आंतरिक कृमि है, इनमें रेजिस्टेंस पावर या दवाई से और इस दवा को अर्ली प्रेगनेंसी और लेट प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए। इसलिए इसको प्रेगनेंसी सेफ नहीं बोला जाता। प्रेगनेंसी सेफ नहीं है। तीसरी दवा है बेंडाजॉल।
एल्बेंडाजॉल जो है इसको 2 ग्राम से 4 ग्राम देते हैं। बच्चों में 150 से पाड़ा पाड़ी या केड़ा केड़ी में 150 से 300 mg। यह दवा भी फीताकृमि और गिंडोलों पर काम करती है। इसका असर लिवर फ्लूक में नहीं होता। ऑक्स चौथी दवा है ऑक्स बेंडाजॉल। यह दवाई जो है बड़े जानवर में 22.5 मिलीग्राम की मात्रा में दी जाती है। छोटे बच्चों में 150 mg से 200 mg। छोटे बच्चों में 150 mg से 200 mg तक, यानी छोटे पाड़ा पाड़ी में 150 से 200 mg। ऑक्स बेंडाजॉल जो है लिवर फ्लूक, राउंडवर्म, गिंडोले और फीताकृमि सभी कीड़ों के कृमि के ऊपर कार्य करती है और इसकी मात्रा दी जाए तो सभी कीड़े, कृमि और उसके अंडे शरीर के अंदर खत्म हो जाते हैं। इसका यौवन अवस्था पर भी कोई असर नहीं होता। यौवन अवस्था के किसी भी समय किसी भी अवस्था में दी जा सकती है। प्रेगनेंसी सेफ ड्रग है। आखिरी दवा आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन जो है ये भी प्रेगनेंसी सेफ नहीं है। अर्ली या जन्मे के आखिरी महीनों में नहीं दी जाती। आइवरमेक्टिन से भी शरीर के अंदर के गिंडोले या राउंडवर्म ही खत्म होते हैं। इसके द्वारा इससे दूसरे जो शरीर के अंदर के कीड़े हैं, फीताकृमि, कलेजे के कीड़े, इससे इस दवा से नष्ट नहीं किए जाते।
शरीर के अंदर के सिर्फ गिंडोले राउंड वर्म ही नष्ट होते हैं। और यह दवा जो है शरीर के बाहर के जो कीड़े रहते हैं, गिचोड़े, मक्खी, चामजू, ये शरीर के बाहर के कीड़ों को भी नष्ट कर देते हैं। तो सिर्फ गिडोनों को मारना है और बाहर के चामजू, गिचोड़ी को खत्म करना है। शरीर के बाहर के जो कीड़े, तो आयोरमेक्टिन दे सकते हैं। ये जो पेट के अंदर के गिंडोले हैं या कृमि हैं, और बाहर के जो कृमि ये गिचोड़े या एक्टोपैरासाइट है, ये शरीर के दुग्ध उत्पादन में कमी लाते हैं, शरीर के अंदर का खून पीते हैं, जिसके कारण जानवर दुबला हो जाता है, उसमें पोषक तत्व, विटामिन्स, प्रोटीन, फैट की कमी हो जाती है, जिससे उसका जानवर का विकास नहीं हो पाता, दूध उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, जानवर समय पर हीट पे नहीं आता, गर्मी पे नहीं आता, पानी पे नहीं आता। और यहाँ तक कि यदि प्रेग्नेंट जानवर है, गाभिन जानवर है, तो उसका अबॉर्शन भी हो जाता है, बच्चा फेंक देता है और जन्ने के समय कांटा को भी बाहर फेंकता है, पोषक तत्व की कमी के कारण। गिंडोलों से बचाव करना है, हर 3 महीने में या 6 महीने में एक बार अपने पशु को एक गोली हर 3 महीने में या 6 महीने में दें, और एक ही दवा को बार बार रिपीट नहीं करें। यदि एक पहले अपन ने एल्बेंडाजॉल दिया है तो उसके बाद में फेनबेंडाजॉल देंगे, और उसके बाद में ऑक्सबेंडाजॉल। जो पिपराजिन अभी तक दे रहे थे, पिपराजिन को बंद कर दें, उसके जगह पे एल्बेंडाजॉल, फेनबेंडाजॉल या ऑक्सबेंडाजॉल की दवाई का